हेलो हेलो। बहुत ही खूबसूरत आयोजन, आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं करुणा के सागर, समता, समानता, मैत्री, मानवता, शील, सदाचार, प्राणी उपकार, सत्य, अहिंसा, बंधुत्व, भाईचारा, अंत और आदि, प्रज्ञा और समाधि, ज्ञान, विज्ञान, आत्म सम्मान, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन और वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती किताबों के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोल्ड, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन और वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही आप सभी का स्वागत, क्योंकि वक्त कम है, मंत्री जी को भी आप सुनेंगे, इसलिए पूरी कमेटी का धन्यवाद, आदरणीय सुनील गौर जी का धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जितने लोग उपस्थित हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, मीडिया के साथ ही आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी कविता मैं पेश करती हूँ। जब मैं आ रही थी तो बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट थे कि आप वही वाली कविता सुनाना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सुनाऊं। उसके पहले एक शेर कि नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है, नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है, और महलों में गुमनाम से अच्छा इंसान के दिल में रहना है, और करना है निर्माण अगर पाखंड मुक्त नव भारत का, निडर निर्भीक बेबाक सभी से जय भीम कहना है। एक मुकम्मल कविता एज ए साहित्यकार, एज ए कलमकार, मेरा ये दायित्व बनता है कि जब मैं कलम उठाऊं तो मैं बाबा साहब और महापुरुषों के, अपने महापुरुषों के विचारों को अपनी पंक्तियों में पिरोऊं, क्योंकि जब बाबा साहब ने कलम उठाया तो वो हमारे लिए अधिकार लिखे, और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं उनके विचार लिखती हूँ। इसकी भूमिका में बस मैं इतना ही कहूंगी कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे। तब मैं पढ़ती हूँ, ये मेरा खुद से वादा है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये कलम नहीं तो रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तो रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। वर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है, वर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, क्योंकि हमने झेला है कि जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है, अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तो रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। और अगली पंक्ति ऐसी तेवर में मैं पेश करती हूँ कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे, हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे, इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे कि मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे।
हम आने वाली नस्लों को। अभी जब मैं मंच पे बैठी थी, यहाँ के कुछ बच्चे इतनी जोर जोर से जय भीम का नारा लगाए रहे थे, मुझे देख के कुछ ऐसे बच्चों के लिए मैं पढ़ती हूँ कि हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है, और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है, और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तो रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। चंद मिसरे और आप सभी अपनी तालीम से मेरा हौसला बढ़ाते रहे। काफी स्वास्थ्य खराब है, आवाज भी खराब है, लेकिन मैं हिम्मत कर रही हूँ पढ़ने की। मैं पेश करती हूँ कि इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं, इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, वो दिन गए, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे किसी की भी औकात नहीं, और कोशिश कर लो चाहे कितना भी रुकेगा भीमवाद नहीं, कोशिश कर लो चाहे कितना भी रुकेगा भीमवाद नहीं। और सौतों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम हजारों तलवार पर भारी है, और यकीनन तब मैं पढ़ती हूँ कि सौतों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है, और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। बेहद शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। कि सौतों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है, और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और इसी तेवर में जो कारवा हम सब लेकर निकले हैं, हमारे दिल में जो अरमान है, वहां से चार मिसरे फिर मैं अपनी जगह लूंगी, क्योंकि आपको मंत्री जी को भी सुनना है। मैं पढ़ती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे, हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे, ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे, ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को, बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे, बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे, और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। अपनी हर अंगड़ाई का, अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है, और ये इसलिए मेरी कलम लिखने को मजबूर होती है। हाँ, मैं ये पंक्तियां पढ़ के मैं अपना सारा समय आदरणीय मंत्री जी को दूंगी। हाँ, ये मैं इसलिए कहती हूँ कि जब हमने कलम उठाई तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमने तलवार उठाई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा। इसलिए मैं पढ़ती हूँ कि अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है, अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना। बहुत शुक्रिया, बेहद धन्यवाद।